हेलो दोस्तों, तो एक बार हम फिर से आए हैं और इस बार हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर सबसे मजेदार है और सबसे इजीली बच्चों के समझ में आ जाता है। देखो, मैं एक ही पेज पे सारे कॉन्सेप्ट लिख के लाया हूं और इसी वीडियो में मैं ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं टॉपिक होने वाले क्या है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। कौन सा इंट्रोडक्शन? जो हमने अभी तक लीनियर इक्वेशन में डील किया है 8वीं क्लास तक, ठीक है। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ सवाल करेंगे और ज्यादा सवाल नहीं होंगे, बस एक आध होंगे ताकि फैमिलियर कराने को। उसके बाद उसको ग्राफ पे दिखाना और उसी तरीके से क्या क्या केस पॉसिबल है जिसमें कोई भी वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह फिर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आ जाएंगे, जो कि हमारा ये चैप्टर का नाम है। यहां तक पहुंचने में मुझे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और बच्चों का जिसको नहीं आता है वो समझ भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जनरल फॉर्म करेंगे और फिर सॉल्यूशन एंड ग्राफ और उसके बाद पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलो अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत, मतलब सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब आप पॉलिनोमियल चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास का, तो उसमें आपको याद होगा मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड किया था दो हिस्सों में या दो केस पे बेस पर, पहला टर्म के बेस पे और दूसरा किया था पावर के बेस पे। और जब पावर के केस पे मैंने डिवाइड किया था तो सबसे पहला ही केस आया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं लेकिन मैटर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए। अब आपने 7th क्लास में कुछ इस तरीके से सवाल बनाए होंगे या आपने देखे होंगे और उन्हें आपने सॉल्व भी किया होगा, कुछ इसी तरीके के सवाल। इन सब में एक चीज कॉमन है, ध्यान से देखो, वेरिएबल जो है वो एक ही है, ठीक है। मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल चलता हुआ आ रहा है। मैंने तो खैर एक्स एक्स लिख दिया, इसी तरह इंफिनिटी पॉसिबल है अलग अलग सिंबल के साथ। कुछ इस तरीके से आपने बहुत से सवाल किए होंगे ये समझने के लिए, ठीक है। आपने उस टाइम पे बस इनको क्या किया था कि ये जाना था कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, और आपने ज्यादा से ज्यादा अगले जब आप 8th क्लास में आए होंगे तो आपने क्या करा होगा, इनकी वैल्यू निकालना सीखा होगा या इनके सॉल्यूशन, मतलब कि क्या वैल्यू है जिस पे ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। आपको याद होगा आप क्या करते थे, इसमें वैल्यू पुट करके मैथ निकालते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। उसमें आप क्या करते थे, आप इसमें x की वैल्यू डालते जाते थे और उस वैल्यू पे देखते थे जहां पर मेरा LHS और RHS बराबर आ जाए। आप ऐसी वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढते थे शुरुआती में, एकदम चैप्टर का जैसे आपको स्टार्ट होता था। जब आप एंड पे मूव करते थे चैप्टर के, तब आप इसको निकालते थे कुछ इस तरीके से, 2x + 5 = 2। तो ये मेरा भैया माइनस का 5 हो जाएगा, इधर आकर माइनस का 3 और x की वैल्यू हो गई माइनस का 3.2। आपने कुछ इस तरीके से सवाल किए थे जब आप 8वीं क्लास तक, और हमने भी 8th क्लास तक यहीं तक पढ़ा था। इससे आगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कोई भी बात नहीं करी थी। अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम इसको ग्राफिकली दिखाएंगे, मतलब एक नंबर लाइन पर शो करेंगे, ठीक है। कैसे? तो देखो, आपको याद है नंबर लाइन पे नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा हुआ किसी फ्रैक्शन को, इंटीजर को, होल नंबर को, प्राइम नंबर को कैसे शो करते हैं। तो मैं वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करने वाला हूं। तो देखो मेरा क्या है, माइनस का 3/2, मतलब ये क्या होगा, ये समवेयर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा होगा। डिवाइड सबको आती है, डिवाइड करके देख लो। तो मेरा 1 और ये मेरा 2। अब इतने हिस्से को क्या करना है, हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे, ये देख लो, मेरा समवेयर यहां लाई करेगा, ये माइनस का 3/2, ठीक है। बहुत ही कंसेप्ट है, मैंने डेसिमल वाला भी यूज कर लिया अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और मेरा नंबर समवेयर यहां पर लाई कर रहा होगा। ये था ग्राफिकल दिखाना जब मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। अच्छा, अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट आ गया। इससे पहले एक चीज और डिस्कस कर दूं आपके साथ,
आपने एक मेथड सीखा होगा या आपके स्कूल में कुछ टीचर ऐसे कराते होंगे कि बच्चों अगर एक एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दोनों तरफ एक नंबर माइनस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाता है। और आपने इसी मेथड से सॉल्यूशन किए होंगे। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाती है, वो कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें कुछ नहीं है, वही बात को बस दोहराई गई है। 2x इज इक्वल टू 0, यहां से ये खत्म हो गया और यहां से ये खत्म हो गया। ठीक है, ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो क्या है, अगर हम एक सी लीनियर इक्वेशन, मैं लिख देता हूं, लीनियर इक्वेशन डज नॉट अफेक्टेड व्हेन, तो पहला केस क्या है, देखो सेम नंबर is added or subtracted from both side of the equation। मतलब अगर मैं कोई भी एक नंबर को एक एक्सप्रेशन के दोनों तरफ से यानी कि LHS साइड से भी और RHS साइड से भी माइनस करूं या प्लस करूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? चलो एक सवाल करके देख लेते हैं। मान लो ये 2x प्लस 3 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, उसके दोनों तरफ -3 करता हूं। ठीक है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं बस करके दिखा रहा हूं। ठीक है, जब मैं दोनों तरफ -3 करूंगा तो यहां भी तो -3 होगा। LHS और RHS दोनों तरफ, ये इक्वल के साइड से दो हिस्से डिवाइड हो रहे हैं, LHS और RHS। आप दोनों तरफ -3 कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहां तो 2x रह जाएगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और यहां पर क्या रह गया, -3। अब देखो यहां पे पहले 0 था, अब यहां पे -3 हो गया। तो ये वही कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बताना चाह रहा था, -3 हो जाएगा जब हम पहले सॉल्व करते थे x की वैल्यू के लिए। तो यही केस ये बताता है। अगर आप इसको माइनस ना करके प्लस कर रहे होते तो क्या इफेक्ट पड़ता, तब भी देख लो। यहां पे मेरा क्या बन जाता, प्लस का 6 और यहां पे आ जाता 3। मतलब बस दोनों तरफ 3 नंबर बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, चलो अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है, अगर सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तब भी कोई चेंज नहीं होता। कैसे? देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं 2x इज इक्वल टू 4 और मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूं तो यहां क्या होगा, 2 से इसे करूंगा तो x बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, 2। कोई इफेक्ट नहीं हुआ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड ही कर रहा हूं। या फिर अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 और यहां पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू x। मतलब बेसिकली आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक लेवल की बात थी जो आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। अब आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, जो कि हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने बहुत ही फेमिलियर होंगे, बट पढ़ पहली बार रहे हो। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के मैथ में नंबर कितने आए हैं इस बार के फाइनल एग्जाम में, तो आप क्या कहोगे, आप मुझे डायरेक्ट बताओगे कि भैया हम दोनों के नंबर 80 आए। ठीक है, अब अगर मेरे को ये मेरे को बस 80 मेरे को पता चला, मैं कह दूंगा अच्छा दोनों के बराबर बराबर आए होंगे तभी 80 है। बट जरूरी थोड़ी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके 60 आए हैं और आपके दोस्त के 20 आए हैं, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है आपके 80 आ गए, आपके दोस्त के 0, या फिर थोड़ा एडवांस केस ले, यानी कि आपके 0 आ गए और आपके 80 आ गए आपके दोस्त के। तो पता ही है सबको क्या होता है नंबर जब कम आते हैं। ठीक है, चलो दोबारा केस पे पॉसिबल है। तो मैंने अपनी तरफ से रैंडम गैस की है। इफेक्ट क्या है कि मैं कुछ भी नंबर सोच सकता हूं अपने माइंड में। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बस मैंने आपसे इतना पूछा
कि भाई आपकी और आपके दोस्त के फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आए, आप तो मुझे जोड़ के बता रहे हो। तो अब मैं इस बात को क्यों ले रहा हूं, इंफेसिस कर रहा हूं ये, कि मैं यही बात को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिखा सकता हूं। कैसे? मैं बोलता हूं आपके नंबर x आए हैं, आपके दोस्त के नंबर y आए हैं, दोनों का सम होता है 80, हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल। आपकी भी हाईएस्ट पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, और दोनों के नंबर मुझे पता नहीं है। अब मैं रैंडमली गैस कर रहा हूं, अगर मैं आपके नंबर 40 गैस कर लूं तो आपके दोस्त के कितने बचेंगे? तो जाहिर सी बात है जब इसे लेस करूंगा तो जो नंबर बचेंगे वो आपके दोस्त के होंगे। इसी तरह अगर मैं आपके नंबर 60 गैस कर रहा हूं तो जो नंबर बचे वो आपके फ्रेंड के होंगे। सिमिलरली 80 के साथ केस होने वाला है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेसिकली कहता है जब मैं कोई दो अलग या दो डिफरेंट क्वांटिटी जो सेम कैटेगरी में बिलोंग करती है उनका कंपैरिजन ले रहा हूं। इसी तरह अगर एग्जांपल समझना हो तो आईपीएल शुरू होने वाला है अगले महीने या फिर उसके अगले महीने, तो सबकी अपनी अपनी फेवरेट टीम है। मेरी टीम है सीएसके और एमआई, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं मुंबई इंडियंस ने और सीएसके ने टोटल स्कोर किया 300, ठीक है, मैंने बताया। अब आप अपनी तरफ से रैंडमली गैस करोगे, अच्छा मुंबई ने बनाए हुए 150, शायद सीएसके ने भी 150 बनाए हुए, मैच ड्रॉ हो गया होगा। आप रैंडमली गैस ही तो कर रहे हो, इनफैक्ट आप यही तो कर रहे हो कि आपने मुंबई इंडियंस का स्कोर एक्स ले लिया और सीएसके का स्कोर वाई ले लिया। अब आप अपनी तरफ से नंबर गैस कर रहे हो, और अगर आप कंफर्म हो कि मतलब गैस पूरी तरह, फिर आप जाके चाहे तो चेक कर सकते हो, या आप गैस करो अच्छा मुंबई ने इतने किए होंगे, नहीं सीएसके ने इतने किए होंगे। आपस में डिबेट करने से अच्छा है आप न्यूज में जाके देख सकते हो। तो ये कुछ इसी तरीके से है, या कोई आप रैंडमली गैस लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाती है ये समझाने वाली बात थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। बेसिकली दो अलग अलग क्वांटिटीज या फिर दो अलग अलग थिंग नंबर्स या फिर डिफरेंट पीपल जो सेम ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि एज के साथ मैं टाइम को मेजर कर लूं, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी ना माय फ्रेंड्स। तो हम ऐसे कंसीडर नहीं करते, ठीक है। चलो फिर अब हम देखते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म हमेशा इस फॉर्म में होती है। कैसे? ये देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब हमेशा जनरल फॉर्म हमारी ax इज इक्वल टू by प्लस c यही होती है। मतलब क्या है कि a जो भी x के साथ है वो a का मतलब x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, और जो भी नंबर बिना किसी वेरिएबल के साथ होगा मतलब x और y के बिना होगा वो मेरा कांस्टेंट पार्ट होगा। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको देता हूं जनरल इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और आपसे मैं पूछ लूं कि भाई इसमें बताओ मुझे a b c क्या होंगे। तो यहां पे हमेशा आपको कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन को। जब आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब मैं कंपेयर करूंगा ना माय फ्रेंड्स, तो देखो क्या मिलेगा। a की वैल्यू क्या आएगी 3, और b की वैल्यू क्या होगी 4 या -4। तो हमेशा याद रखना जनरल फॉर्म में सभी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, और जो भी आपको एक्सप्रेशन दी जाए तो आप उसके नंबर एग्जैक्ट लेके चलेंगे। जैसे मेरे वाले केस में यहां पे प्लस होना चाहिए, अगर यहां पे प्लस है तो मेरी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होनी चाहिए। ये बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं आपको डायरेक्ट कंपेयर करना है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से सवाल आपको मिलेंगे आपकी पहली या दूसरी एक्सरसाइज में, ठीक है। a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -4 हो गई, c की वैल्यू 3। क्लियर है? चलो एक और सवाल देखते हैं और उसके बाद हम आगे बात करेंगे जनरल फॉर्म पे। अगर कुछ सवाल इस फॉर्म में दिया जाए आपको 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, तब आप क्या करोगे जनरल फॉर्म में कंपेयर। तब आपको क्या करना है, इस 3 को इस साइड लेकर आना है, और जब आप इस साइड लेकर आओगे तो ये नंबर जो है मेरा कैसा हो जाएगा -3। क्यों? बिकॉज जो भी नंबर इस साइड है साइन उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर यहां प्लस है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा।
अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो इसी तरीके मेरे केस में इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो गया। अब ये नंबर मेरा बन गया। अब आप इसे दोबारा वही करोगे ऑन कंपेयरिंग, अच्छा इक्वेशन का नंबर नहीं दिया, नंबर दो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, ये शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, विद जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब आप कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आएगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -3। ठीक है, प्लस की 3 मत दिखाना कंपेयर करने के लिए, बिकॉज आपका सी यहां पर है। अगर सी यहां होता जनरल फॉर्म में तो मेरे पास जो भी नंबर है बिना एक्स वाई वाला उसको मैं इस साइड लेके आना। ठीक है, जनरल फॉर्म हमेशा माइंड में रखना। चलो एक इंटरेस्टिंग सवाल से और देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर सवाल कुछ इस फॉर्म में दिया जाए 2x = 0 या फिर y = -3 या फिर 0 या ऐसे कुछ दे दिया जाए 0 = 0, तब आप कैसे कोफिशिएंट निकालोगे? तो देखो माय फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दूसरा वेरिएबल नहीं दिया गया है मतलब समझ लेना उसका कोफिशिएंट 0 है। कैसे? देखो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में दिखा सकता हूं, 2x + 0 × y + 0 = 0। अब इसका क्या है और जनरल फॉर्म क्या बनेगी, ax + by + 0 = 0। अब आप कंपेयर कर लो, वही जो हम लिख रहे थे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब आप कंपेयर करोगे माय फ्रेंड्स तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 0 आएगी और c की वैल्यू 0 आएगी। मतलब क्या है कि ये सभी हमारे कोफिशिएंट 0 होंगे सिवाय x के। चलो फिर ये बात समझ में आ गई। अब y की वैल्यू 3, बिल्कुल सेम लॉजिक पे बात होगी। क्या देखो, 0 × x + 1 × y + c = 0 = -3। अच्छा यहाँ पे माइनस, ये जो टर्म है ये इधर आके प्लस की 3 हो जाएगी, बिकॉज मुझे इन्होंने क्या दे रखा है, c दे रखा है और जो y वाला पार्ट है वो दे रखा है। तो ये सिर्फ जब मैं कंपेयर करूंगा इस वाली इक्वेशन को तो मुझे क्या मिलेगा वो देखो। इस बार मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, तब देखो मेरा क्या मिलेगा, मेरा a हो जाएगा 0, b क्या होगा 1 और c क्या होगा मेरा 3। ठीक है, इस टाइप के सवाल जो थे बहुत ही सिमिलर हैं और 1-2 नंबर में कभी कभार आपके यूनिट टेस्ट में आ जाते हैं। चलो फिर, अब ये बहुत ही सिंपल हमने बात कर ली, अब सॉल्यूशन पे भी बात करने वाले हैं। अभी हमने सॉल्यूशन नहीं निकाला, अभी हमने सिर्फ कंपेयर करी है। ठीक है, हमने जनरल फॉर्म देखा, जनरल फॉर्म से हम इक्वेशन को कंपेयर करके कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं हमने वो देखा। और अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे बैकबोन मान लीजिए माय फ्रेंड, कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और अब हम उन्हीं को देखेंगे। तो अब हम जो है सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अभी तक हमने जो बात करी है वो बात करी है जनरल फॉर्म को लेके और कंपेयर कैसे किया जाता है। तो सॉल्यूशन निकालना ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। इसमें से पक्का तुम्हें 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में भी और तुम्हारे पेपर में भी आएगा। तो देखो है क्या, मैं कुछ एक इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, और मुझसे बोला गया है कि इसके, चलो कोई नंबर गैस कर लेते हैं, 3 सॉल्यूशन बोला गया, कुछ ऐसा बोला है, फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन या गिवन इक्वेशन। तो हम इसके कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई एक वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, लेट x = 1, और इसे हम जब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में
तो देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 3y, y की वैल्यू क्या हो गई 2 अपॉन में 3। ये मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया, क्या 1 कोमा 2 अपॉन 3। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन बोला जाए तो इसी तरह दूसरा एज्यूम कर लो। इस बार क्या करो, x0 ले लो, तो 2 टाइम्स 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, और सॉल्यूशन क्या होगा 0 कोमा 4 अपॉन 3। इसी तरह अगर आपसे बोला जाए थर्ड सॉल्यूशन के लिए मूव करना है तो y0 ले लो इस बार, तो 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, सॉरी 0, और x की वैल्यू हो गई 4 अपॉन में 2 हो गई x की वैल्यू। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन, और हमसे 3 सॉल्यूशन बोले थे, ये रहे हमारे 3 सॉल्यूशन। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा 2 कोमा 0। अब आप एक स्टेटमेंट पास कर दो नीचे कि 1 कोमा 2 अपॉन 3, 0 कोमा 4 अपॉन 3, 2 कोमा 0 आर द 3 सॉल्यूशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन निकालने की सिंपल मेथड है, प्रोसीजर है। क्या करना है आपको, एक वेरिएबल को कुछ भी एज्यूम कर लो, दूसरा वेरिएबल अपने आप निकलता जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए करा है बिकॉज मैं नीचे नहीं मूव कर पाऊंगा, स्पेस कम है, और यहाँ पे समझाने के लिए क्लियर है। कॉपी में भी मतलब ऐसे ही उतारने लगना, कॉपी में बकायदा आपको स्टेप वाइज 1 बाय 1 सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, कई बार बच्चे ऐसी कॉपी कर लेते हैं, ये नहीं करना, वरना एग्जाम में आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि टीचर सही से समझ नहीं पाएगा। चलो, ये बात तो हो गई समझाने वाली। अब देखो, हर बार 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन निकालने को बोलता है। नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आप x0 ले लो और सॉल्यूशन निकाल दो। जैसे मैंने आपको, ये मेरा दूसरा जो सॉल्यूशन आया है कुछ इस तरीके का। एक दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करो, y0 ले लो, और दूसरा सॉल्यूशन नॉर्मली इस तरीके से आ जाएगा। ये सिंपल ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना। अगर 2 सॉल्यूशन बोला जाए, x0 लो, y की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, और बहुत ही जल्दी निकल कर आएगी। इसी तरह दूसरे सॉल्यूशन के लिए y0 ले लो, तुम्हारे x की वैल्यू आ गई, 2 सॉल्यूशन तुम्हारे नॉर्मली बन ही गए। अब तीसरे सॉल्यूशन के लिए वो वैल्यू पुट करो जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए, या फिर आप x की वैसे मैंने 1 लिया है, 1 - 1 जनरली ले सकते हो। और पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 4 जाएगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं। तो जब भी 4 पूछे जाए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो x और y0 डालने पे ये 2 सॉल्यूशन तो हो ही गए, और आगे 2 के लिए 1 - 1, जिस पे आप जल्दी कैलकुलेशन सॉल्व कर सको वो वैल्यू डाल देना। चलो, ये तो हो गई सॉल्यूशन निकालने वाली बात। एक और सवाल कर लेते हैं और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो अगला सवाल आपके एनसीईआरटी बुक का ही देखते हैं, और कह क्या रहा है वो क्वेश्चन, उसे भी बात करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 4.1 तो बहुत सिमिलर है, 4.2 बेसिकली बेस्ड है आपके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो जैसे हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कि सेकेंड पार्ट हमसे बोला है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमसे बोला गया है इसके राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन की हेडिंग है। हमसे इसके 4 सॉल्यूशन निकालने को बोला गया है। तो देखो, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आप x को 0 ले लो। जब आप x0 लोगे तो पाई मल्टीप्लाई बाय 0, y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू हो गई 9। मतलब आपका एक सॉल्यूशन क्या हो गया 0,9। ठीक है, चलो दूसरे सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब इस बार क्या करो, y को 0 ले लो। जब आप y को 0 लोगे तो पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 9 अपॉन में पाई। ये पाई की वैल्यू नहीं डालनी है आपको, क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, आपको जो वैल्यू दी है वही करके आप दिखा दो। मतलब क्या बना, पाई कोमा 0। ठीक है, अगर प्लॉट करना होता तब हम इसकी वैल्यू डालते पाई की। ठीक है, और ये तो मेरे 2 सॉल्यूशन हो गए। अब तीसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करो, x को माइनस कर ले लो 1,
तो जब आप माइनस कर लोगे तो पाई टाइम्स -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस का पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू हो गई 9 प्लस पाई। तो ये वैल्यू जो मेरी आती जा रही है और आप एक वैल्यू एज्यूम करते हुए जा रहे हो, तो जो एज्यूम करते जा रहे हो उसको पहले लिख दो -1 और जो आई है वो। तो ये जो बेसिकली पेयर बनते जा रहे हैं ना, बेसिकली ये सॉल्यूशन है आपके एक्सप्रेशन के। ठीक है, 3 हो गए और हमें 4 निकालने हैं। इस बार क्या करो, आप x को 2 ले लो, बिकॉज y का तो कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है ना साथ में, तो जो भी मैं डाल के इसे इधर भेजूंगा y की वैल्यू हो जाएगी, इसीलिए मैं x लेता जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, पाई टाइम्स 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 2 पाई। मतलब मेरे क्या सॉल्यूशन होगा इसका पॉसिबल, 2,9 माइनस 2 पाई। ये मेरे 4 सॉल्यूशन 1, 2, 3 और 4, ये मेरे 4 सॉल्यूशन हो गए। लास्ट में एक स्टेटमेंट पास करनी है, ये चारों पॉइंट्स लिख देना, 0,9 पाई 0 -1 9 प्लस पाई और 2,9 माइनस 2 पाई। ये 4 मेरे सॉल्यूशन हो गए गिवन एक्सप्रेशन के। ठीक है, चलो ये सॉल्यूशन निकालने वाली बात हो गई। अब अगला देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन है। बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि आप बताओ, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y एंड विच आर नॉट। मतलब आपसे चेक करने को बोला गया। अब आप चेक क्या करोगे, आपको जो पॉइंट दे रखे हैं ना माय फ्रेंड्स, उसे आपको इक्वेशन में पुट करना है। जैसे आपको पहला पॉइंट दे रखा है, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो मैं कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, सीबीएसई बोर्ड, और क्वेश्चन के एक्सप्रेशन क्या है, कुछ इस तरीके से, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और पॉइंट कौन सा है, देखो मैं पहला पॉइंट क्या दे रखा है मुझे 0,2। अब मैं इसे पुट करता हूं, तो जब मैं इसे पुट करूंगा तो मेरा क्या हुआ, 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पे मेरा -4 आ रहा है LHS में, और RHS में मेरा कितना आ रहा है 4। तो ये तो इक्वल ही नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं है माय फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, 0,2 is not the solution of x minus 2y is equal to 4। सिंपल सी बात है, जब LHS RHS इक्वल नहीं है मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। चलो फिर अब जो है हम बात करने वाले हैं ग्राफ पर। ग्राफ पे क्या, अभी का आपने जो कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था हमारे चैप्टर 3 में, उसमें सिर्फ हमने बात करी थी कि पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन सिस्टम में हम बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। आप ये कनेक्ट करते हुए पढ़ते हुए चलो माय फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत ही मजा आएगा। कैसे, देखो 4 क्वाड्रेंट हमने डिवाइड किया, और आपसे मैं कहूं कि भाई मुझे 1,1 बता, तो देखो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। ठीक है, अब देखो 1,1, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 1,1, ये मेरा पॉइंट जो मुझसे प्लॉट करने को बोला गया था। इसी तरह अगर आपसे मैं बोलूं -1,1, तो देखो -1 कहां है, ये रहा, और 1 कहां है, ये रहा। तो ये मेरा पॉइंट -1,1 यहां पे लाइक करेगा। ये बात आपने 3rd चैप्टर में सीखी कि पॉइंट कैसे प्लॉट करना है। अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन को कैसे प्लॉट करना है। जब आप कोई भी इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो और उसे आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो माय फ्रेंड सबसे पहले आपको उसके सॉल्यूशन चाहिए। वो पॉइंट बेसिकली, सॉल्यूशन की बात मतलब कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जो उस लाइन को रिप्रेजेंट करें, और जब आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स, तो उनको बस आपको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है।
लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं। ठीक है, चलो फिर अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा यही बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है। कैसे, देखो अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दूं और उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बोलूं या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो कैसे निकालोगे? आपको एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो अब इसको मैं कैसे ग्राफिकली दिखाऊंगा, देखना बड़े ध्यान से समझना, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आपको क्या करना है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दी जाए इसके दो सॉल्यूशन निकाल लो, 2 या 3, ठीक है, और फिर उसको प्लॉट कर दो। कैसे, देखो लेट x इज इक्वल टू 0, जब आपने x 0 लिया होगा तो 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू हो गई 6 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू 3। मतलब एक सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है आपका 0,3, और दूसरा क्या ले लो y की वैल्यू 0 ले लो, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 6,0, और इसको अब आपको ग्राफिकली दिखाना है। तो मैं सबसे पहले एक टेबल बना देता हूं ताकि प्लॉट करने में आसानी हो, क्योंकि जब आप इसे कॉपी में करोगे ना माय फ्रेंड्स तो एक पेज में ही आपके यहां तक हो पाएगा और जो आपका ग्राफ होगा वो अगले पेज पे चला जाएगा। तो ज्यादा कंफ्यूज ना होने के लिए एक टेबल बना लेना एक्स वाई, मतलब जब आपने x 0 लिया y की वैल्यू आई थी 3, और जब आपने y 0 लिया x की वैल्यू आई थी 6। अब मुझे इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो देखो सबके सभी पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा कि जो भी मेरा ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाओ। ठीक है, अब देखो पॉइंट ले लें तीनों, और से तो दो दो का ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह 2 4 6। ठीक है, जब मेरा x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इसी तरह जब मेरा y 0 है तो x की वैल्यू क्या है 6। इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दो, तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो ये लाइन बनी है ना माय फ्रेंड्स, ये दिखा रही है x प्लस 2y इक्वल टू 6, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ये, इससे बॉक्स में मत बना देना। ठीक है, जो मेरी ये लाइन बनी है, इसी तरह जो भी इस पे पॉसिबल पॉइंट्स होंगे ना माय फ्रेंड्स, ये सभी के सभी सॉल्यूशन होंगे इसके। कैसे, देखो अगर आप ये वाला पॉइंट जो भी होगा और ये वाला पॉइंट जब आप प्लॉट करोगे आपको वही सॉल्यूशन मिलेगा जो मैं भी आपको बता रहा था। ठीक है, चलो ये मेरा ग्राफ इतना एक्यूरेट नहीं होगा बिकॉज मैंने स्केल की हेल्प से नहीं ज्वाइन किया है। जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये जो पॉइंट है ना माय फ्रेंड्स, ये 2 पे समवेयर लाई कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मार्जिन थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो गया इस तरफ, कुछ इस तरीके से लाई करें। जब आप ये 2 into 2 इसमें पुट करोगे ना तो ये पॉइंट बेसिकली आपको सॉल्यूशन दिखेगा। आप इसे मुझे बताना सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, ग्राफ एक्यूरेट बनाना, मार्जिन के साथ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कोई भी कर्व नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई ग्राफ समझाने वाली। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैसे, देखो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, एक्सरसाइज 4.3 का। वो भी कुछ इसी तरीके से, बस डिफरेंस क्या है कि इस बार उन्होंने, आपको याद है फ़ारेनहाइट सेल्सियस जो हमने बहुत पहले पढ़ा था और बहुत कॉमनली यूज होता रहता है। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर नापने के लिए 2 मेजर है, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। हर जगह हर कंट्री अपना अपना यूज करती है। तो फॉर्मूला क्या है वो ये देखो, 9/5 C प्लस 32। ठीक है, अब मुझे इसका बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। मतलब बोला क्या गया है कि आप सेल्सियस को दिखाओ एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को दिखाओ वाई एक्सिस पे और इसका सॉल्यूशन बताओ। तो देखो क्या करना है आपको, वही जो मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले, 2 पॉइंट निकाल लो। कैसे, एक बार C को 0 ले लो,
जब आप C को 0 लोगे तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32 और F की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन हो गया 0,32। और इस बार क्या करो F की वैल्यू 0 ले लो। जब आप F की वैल्यू 0 लोगे तो 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये पार्ट इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 32। आंसर आपको कुछ पॉइंट में दिख रहा होगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा मेरा माइनस का 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C। ठीक है, जब आप इसे सॉल्यूशन पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको एक फ्रैक्शन में आंसर दिख रहा होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर लो, ठीक है, ये नहीं लेते क्योंकि प्लॉट करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी हमको। तो आप क्या करो, देखो ये 5 से कट रहा है, सॉरी जो मैं C की वैल्यू लूं वो 5 के मल्टीपल में हो। अगर मैं C को 5 ले लूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 9 प्लस 32, F की वैल्यू हो गई 41। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन जो मैं बता रहा था, टेबल बना लो, टेबल हमेशा बनाना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो C F, आपने जब C की वैल्यू 0 ली होगी 32 आया था, और जब आपने 5 ली थी तब आपका क्या आया था 41। अब इतने ये जब आप प्लॉट करोगे, कैसे मार्जिन लेना आप 2-2 का या फिर आप 5-5 का भी ले सकते हो। ठीक है, और इसको जब आप प्लॉट करोगे, जैसे मैं अभी 5-5 का लेके करता हूँ, 5 नहीं 10 का ले लेता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, 10, 20, आप इसको 2-2 के लेके करना, आपका ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, देखो आपने जब C हमारा यहाँ है एक्स एक्सिस, F मेरा Y एक्सिस पे है, तो जब मेरा C 0 था, ये मेरा क्या हुआ 32, तो समवेयर मेरा यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह C जब मैंने 5 लिया तो मेरा F कितना है 41, मतलब कुछ यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। जब आप इसको ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो 32 से इंक्रीजिंग ओवर, मतलब जितना C बढ़ता जाएगा उतना F मेरा बढ़ता जाएगा, मतलब एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई सॉल्यूशन की जो हमारे अभी निकाला है। ठीक है, अब इसने बोला है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फ़ारेनहाइट में कितना हुआ। तो माय फ्रेंड वैल्यू पुट करके, जैसे आपने छोटी क्लास में सीखा था उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर अब लास्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस का। ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कई बार हमें x और y की वैल्यू दे दी जाती है और उसको ग्राफ पे प्लॉट करने को बोल देता है। कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 3, इसका मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, किसमें पहला 1 वेरिएबल हो अगर ये, ठीक है, और 2 वेरिएबल के केस में। तो 1 वेरिएबल के केस में क्या बनेगा, ये देखो 1 वेरिएबल के केस में एक ही लाइन पॉसिबल होगी, तो 0, 1, 2, 3, तो ये मेरा पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 3। ये मेरा पहला पॉइंट, मतलब पहला एग्जांपल जिसमें 1 वेरिएबल केस था। दूसरे वेरिएबल केस में देखो क्या होगा, इसमें 2 वेरिएबल केस है, मतलब जो भी होगा मेरा वो कार्टेशियन सिस्टम में होगा, मतलब 2xy प्लेन या फिर 2 डायमेंशन होगा। तो देखो x की वैल्यू 3 दे रखी है लेकिन मेरे पास y की वैल्यू तो है नहीं, तो जनरल फॉर्म पे आओ, क्या कुछ ऐसे ही बना होगा, ये x प्लस 0.y इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब क्या है कि x की, ये y की वैल्यू में कुछ भी डाल लूं 0 ही होगा। कैसे, अगर मैं यहां 1 डाल दूं मेरा x तब भी 3 आ रहा है, अगर मैं 2 डाल दूं तब भी मेरा 3 आ रहा है। ये पॉइंट्स 0.1 है माय फ्रेंड्स, कभी कभार हम मल्टीप्लाई को 0 से पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो मैं मल्टीप्लाई से दिखा देता हूं। तो ये भी तब भी 3 आ रहा है,
और जब मैं इसको 3 ले रहा हूं या फिर मैं इसको 100 भी ले लूं तब भी मेरा x जो है 3 आ रहा है। मतलब क्या है, सिंपल, आप y की कोई भी वैल्यू डालते जाओ, x हमेशा 3 ही रहने वाला है। तो इसका जो ग्राफ होगा बेसिकली वो भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, 1 2 3, मतलब क्या है कि y की कोई भी वैल्यू हो जाए, ग्राफ तो यही रहने वाला है। आप चाहे 100 ले लो, चाहे 1000 ले लो, चाहे इंफिनिटी नंबर कुछ भी पुट कर दो, ये जो जीरो बैठा है ना जनरल फॉर्म का, इसकी मदद से x की वैल्यू हमेशा 3 ही आने वाली है। तो सेकंड केस में एग्जांपल मेरा कुछ ऐसे ही बनेगा। अब अगर मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इस बार मैं लेता हूं y की वैल्यू 2, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखो। तो पहला केस क्या पॉसिबल होगा, वही सिंपल 0 1 2, तो ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू 2 1 वेरिएबल के केस में। लेकिन 2 वेरिएबल के केस में क्या चेंज आएगा देखो। सबसे पहला मेरा क्या होगा कि जनरल फॉर्म क्या बनी होगी, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मैं 2 को इधर दिखा रहा हूं। तो अब मैं यहां पे 1 एक्स की वैल्यू 1 ले लूं तब भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 इंटू 1 प्लस वाई, तब भी y की वैल्यू 2 ही आएगी। अब अगर मैं x की वैल्यू 100 ले लूं तो क्या चेंज आने वाला है, 0 इंटू 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब y की वैल्यू 2 ही रह रही है हर बार। तो इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बनेगा, 0 1 2, और इस 2 से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी जो लाइन y के पैरेलल, x के पैरेलल होगी। मतलब x की कोई भी वैल्यू हो जाए, y मेरा फिक्स रहने वाला है 2, तो इसी के लाइन पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगी 2 वेरिएबल केस में, ठीक है, या कार्टेशियन सिस्टम में जब आपको ऐसा पॉइंट कोई प्लॉट करने को बोला जाए, ठीक है। अब अगर वर्ड प्रॉब्लम सवाल आ जाए तो क्या चेंज आने वाला है, तब भी आपको कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा। आपको पहले इक्वेशन समझ के उसको एक इक्वेशन बनानी है। मैं इक्वेशन बना के दिखाता हूं माय फ्रेंड्स, और आप उसको पूरा सॉल्व करोगे। तो सवाल क्या है देखो, थोड़ी देर में सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सवाल कुछ इस फॉर्म में है, अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y किलोमीटर। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर एक गाड़ी पहले किलोमीटर के लिए तो फेयर फिक्स है, कि आपको ₹8 देना ही देना है। उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से ज्यादा जाओगे, मोर देन 1 किलोमीटर, 1+ किलोमीटर, जितना ज्यादा जाओगे तब आपका जो प्राइस है वो 5 पर किलोमीटर हो जाता है। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, तो लेट डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर। हम ये एज्यूम कर ले हैं कि हमने x डिस्टेंस किलोमीटर जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, टोटल फेयर भी उन्होंने बोल दिया है हमें कितना, टोटल फेयर हमारा y किलोमीटर है। इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है तो हम कुछ एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है x किलोमीटर गया है, तो x किलोमीटर गया है, पहले किलोमीटर के लिए तो उसे ₹8 देना पड़ रहा होगा। दूसरा बाकी क्या है, x माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू y। इक्वेशन ध्यान से समझना, ये क्या है, पहले किलोमीटर के लिए तो उसको ₹8 देना ही देना है, चाहे वो कितना भी मूव करे, पहले किलोमीटर के लिए ₹8 लगना ही लगना है। उसके बाद जो भी डिस्टेंस बची, मतलब x माइनस 1, अगर वो 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर के लिए तो उसको कितना ₹8 देना ही देना है। अब बाकी के जो 9 किलोमीटर है उसका रेट लग गया ₹5 पर किलोमीटर। तो इसीलिए मैंने क्या करा है, x माइनस 1 किया है, मतलब
जो भी डिस्टेंस बची 1 हटाने के बाद, ये 1 बेसिकली इसके लिए हटा है कि 1 किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज चार्ज है। तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, अगर मैं 10 वाला केस लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा x 10 है तो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए हो गया, दूसरे के लिए क्या बनेगा 10 - 1 × 5 = y, तो ये तो 8 रहा और 9 किलोमीटर जो बाकी का है उसका लगेगा रेट 5, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी क्या वैल्यू आएगी y की, 8 + 45 यानी कि 53। ठीक है, अगर वो 10 किलोमीटर कोई मूव करेगा तो उसको टोटल फेयर कितना देना होगा, 53 रुपीज। तो ये था इस पूरे चैप्टर में। आई होप आप इस पे अच्छे से सवाल करना, और आपने 5 से सवाल हर एक टॉपिक पे कवर कर लिया माय फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्लास 10th में आएंगे तो हम कई मेथड डिस्कस कर रहे होंगे जो इसी से स्टार्ट होगा, मतलब ये बेस बनाया आपका 10th क्लास के लिए। चलो फिर अब हम आगे बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।